सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण सन्न्यस्य श्रवणं कुर्यात् इति न्यायेन सद्गुरोः सन्निधो पदम परम तत्व परिमार्गितव्यम। भगवान आचार्य शंकर अपने भाष्य में कहते हैं, सन्न्यस्य श्रवणं कुर्यात्, संन्यास ग्रहण कर श्रवण करें। इस सिद्धांत से पर का और पर तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। असंगता को ही संन्यास कहते हैं। भी दो प्रकार का है, एक तो देह से संन्यास और एक गेह से संन्यास। तो मैं पंचकोशों से अन्य हूँ। जो ये पंचकोश हैं, पंचकोश विवेक, उससे मैं अन्य हूँ, ऐसा अनुभव करना देह से असंग होना है। तथा घर छोड़कर संन्यास ले लेना गेह से असंगता है। तो यह संसार वृक्ष को असंग मतलब शस्त्र से छेदन करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि कौन इसका कारण होते हुए भी इन सब से परे है, वह कौन है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, इधर का हिस्सा काटेंगे नहीं तो ढूंढ नहीं सकते। ततः माने छित्वा, ततः इस छेदन के बाद परिमार्गण कर ढूंढे, इसको ढूंढे जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। वैसे भी वहाँ मतलब कहीं भी जाने का रास्ता होता है तो लौटने का रास्ता भी तो होता ही है। लेकिन यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, कहते हैं कि यहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। इसलिए जब वहाँ से लौटना नहीं है तब असल में वहाँ जाना भी नहीं है। न कहीं जाना है और न कहीं आना है। आवागमन दोनों नहीं है। वहाँ ध्यान दीजिएगा, जब तक अन्वेष्टव्य आत्मा का विज्ञान नहीं हुआ है तब तक हम प्रमाता हैं। जब ढूंढा जाने वाला मिल जाता है तब जो ढूंढ रहा है वो भी वही है। आपे ढूंढे आप ढूंढावे, आप ढूंढनहारी, आपे अमृत घट, आप ही पीवनहारी। जो ढूंढ रहा था अपने को ही ढूंढ रहा था। इसलिए जिसको ढूंढ रहा था वह ढूंढने से नहीं मिला, और जब कहीं जाने को नहीं मिला तो कहीं से जाकर लौटने को भी नहीं पड़ेगा। उसके लिए नहीं तो कहीं जाना है और न कहीं आना है। तमेवं चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, हम इस आदि पुरुष के प्रपन्न हो जाएं। हम आद्य पुरुष को कहाँ ढूंढें? तो जहाँ मन का आदि होता है, जहाँ से मन का उत्थान होता है और जहाँ हमारी अहम वृत्ति उदय होती है, उसके साक्षी को ढूंढना है, उसके अधिष्ठान को ढूंढना है। महाराज, यतः प्रवृत्ति ही प्रसीता पुराणी, जहाँ से मैं की वृत्ति उदय होती है वही परमात्मा को ढूंढना है। जहाँ हमारा अहम भाव है वही परमात्मा है, वही आदि है। नारायण, पानी में तैरना और साइकिल चलाना हम एक बार में ही सीखते हैं, दोबारा नहीं। भले हम 20 वर्ष साइकिल न चलाएं, लेकिन एक बार की सीखी हुई साइकिल हम जब चाहे चला सकते हैं। उसको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से केवल एक बार हमें अपने आप को पहचान लेना है, दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो अपूर्ण है उसको बार बार करने की ज़रूरत है, और जो पूर्ण है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम शब्द को बार बार दोहराते हैं, पर क्या शांति को दोहरा सकते हैं? क्या नहीं, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है। पर हमें शांति और शांति के अभाव, इन दोनों के परे जाना है। यह बात जब तक हमें गले नहीं उतरती तब तक हम उसके पीछे लगे रहते हैं। पहले अशांति से हटने के लिए शांति, फिर शांति का त्याग करके जब शांति और अशांति की एक हो जाती है तब हम दोनों के परे चले जाते हैं। उसको दोहराना नहीं पड़ता। कर्म भ्रष्ट हो सकता है, योग भ्रष्ट हो सकता है, पर ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। फिर क्या होगा? तो इस जगत में ही रहेंगे पर यह जगत हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा
संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। यही जीवन का आनंद है महाराज। जो आद्य पुरुष है वही अपना स्वरूप है, उसके प्रति हम संपूर्ण समर्पित हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, जब हम जगते हैं तो सबसे पहला अनुभव क्या होता है? तो केवल अपने होने का भान होता है। फिर दूसरा अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ। तीसरा होता है कि क्या समय हुआ। चौथा होता है कि कहाँ हूँ। पांचवा क्या करना है। छठवा होता है कि अरे देर हो गया, जल्दी उठो। तो शुरू कहाँ से हुआ? अपना भान होने से। इसलिए संपूर्ण दुनिया का प्रारंभ मैं से ही होता है, मैं में ही होता है और मैं ही वापस हो जाता है। मैं में ही वापस हो जाता है। उपनिषद में आता है समस्त जगत मुझ में ही प्रकट होता है और मुझ में ही रहता है और मुझ में ही वापस आ जाता है। यह जो तत्व है वह मैं हूँ। एक और बात ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के जागृत दुनिया अलग अलग है। हर एक की समस्या, हर एक पति पत्नी बच्चे सब अलग अलग हैं। उसमें कोई समझने में कठिनाई नहीं है। हम सबके सपने अलग अलग हैं। हमारा जागृत जगत अलग है और स्वप्न जगत अलग अलग है, लेकिन हमारी सबकी सुसुप्ति एक है। गहरी निद्रा में सबकी एक होती है, अलग अलग नहीं। गहरी नींद में हम कोई नाम रूप उपाधि नहीं होते हैं। सब भेद मिट जाता है। जैसे एक समुद्र से सब लहरें निकलती है, उसी प्रकार से एक ही आनंदमय कोष से हम सब बाहर आते हैं, फिर उसी में वापस जाते हैं, उसी से निकल आते हैं। जैसे जैसे यह चिंतन सूक्ष्म होता है, वैसे वैसे इस जगत में के प्रति जो आकर्षण है वह खत्म हो जाता है। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।